हेलो। तो आज हम शुरू करेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि पर्सपेक्टिव का सबसे पहला एलिमेंट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं हॉरिज़ॉन। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा आई लेवल होता है। मतलब कि ज़मीन से हम जितनी ऊंचाई पर रहेंगे ये हॉरिज़ॉन हमारी आंखों के सामने रहेगा। इसके ऊपर जो भी चीज़ बनेगी वो हमारे आई लेवल से ऊपर रहेगी और इसके नीचे जो भी चीज़ बनेगी वो हमारी आई लेवल से नीचे रहेगी। ये हॉरिज़ॉन यदि हम आउटडोर देखते हैं किसी लैंडस्केप वगैरह में तो ये विजिबल होता है ज़मीन और आसमान के रूप में, लेकिन जब हम इंडोर देखते हैं ये हॉरिज़ॉन को हमें इमेजिन करना पड़ता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। दूसरा एलिमेंट हमारा होता है वैनिशिंग पॉइंट। ये दो एलिमेंट हॉरिज़ॉन और वैनिशिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम इस एक क्यूब के एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइक अगर इस क्यूब को हम टॉप व्यू में देखेंगे तो उस क्यूब के जो सरफेस के सामने हम हैं तो हमारा जो है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हम ये हमारा हॉरिज़ॉन हो गया, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ हमसे, यहाँ बता देता हूँ मैं कि ये हम हैं और ये वो सरफेस है जो हमारे परपेंडिकुलर है। ये हो गया, ये हो गया, इसके पास में एक और हो गया, इसके पास में एक और हो गया, ऐसे, और बीच में सड़क जा रही है, रेल पटरी जा रही है या XYZ नदी जा रही है। तो जो भी चीज़ इस डायरेक्शन में होगी हमसे सामने की तरफ जाएगी वो सारी लाइंस हम इस वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो ये सरफेस हमारे एकदम पैरेलल है। तो इसको रोड को हम इस वैनिशिंग पॉइंट से ऐसे लाएंगे, है ना। अब ये जो सरफेस है ये ठीक हमारे सामने है तो इसको हम नॉर्मल फ्लैट सरफेस के फॉर्म में दिखाएंगे। लेकिन इसका जो ये वाली वॉल है इसमें जो भी विंडो होगी या जो भी होगा तो ये डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है तो ये वैनिशिंग पॉइंट से आएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से वैनिशिंग पॉइंट से मैच करते हुए ऐसे और ये ऐसे बना लेंगे। अब इस सरफेस के अंदर सपोज़ विंडो आई है तो विंडो की जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी वो सारी इस वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू रहेगी। जस्ट लाइक ये हमने मैच किया, ये हमने मैच किया तो ये हमारा पहला विंडो बन गया। फिर ये हमने मैच किया और ये हमने मैच किया। वर्टिकल लाइन इसमें सीधी वर्टिकल ही रहेगी और इस सरफेस की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन इस सरफेस की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू आएगी। अब ये हमारा आई लेवल है तो इस बिल्डिंग को हम इतना इतना आई लेवल के ऊपर देख रहे हैं और इतना इतना आई लेवल के नीचे देख रहे हैं, और ये जो जगह है इसको हम आई लेवल के सामने देख रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड वाली बिल्डिंग सपोज़ इससे ज़्यादा हाइट की है तो उसकी हाइट हम ज़्यादा ऊपर तक ले जाएंगे तो उसका जो इतना इतना पार्ट है वो हमें दिखाई देगा, और वही जो उसका फ्रंट पार्ट जो रोड साइड वाला पार्ट है वो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू आएगा और बनेगा। तो ये हो गया। अब उसमें सपोज़ दूसरी डिज़ाइन है तो वो भी वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू बनेगी। ये इसको हम मैंने यहाँ पर खुला हुआ दिखाया है तो मुझे सामने वाली वॉल दिख रही है तो वो जो सामने वाली वॉल है वो फिर मेरे पैरेलल है तो इसलिए वहाँ फिर मैं एक सिंपल दिखाऊंगा। तो ये था हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का। इसी के हिसाब से हम लोग अपोजिट साइड में भी बना सकते हैं, और ये जो रोड साइड वाली जो भी उसकी चीज़ें आएगी वो वैनिशिंग पॉइंट से आएगी। इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरीके से होगा। आई होप वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का आउटडोर जो मैंने सिनेरियो दिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं इंडोर का।